अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इसहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इसहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज के खबर और तजज़िये की तरफ कि आज एक खुशखबरी मिली और खेल को है बॉक्सिंग के मैदान में आज पाकिस्तान के निसार अहमद अचकज़ई ने बैंकॉक थाईलैंड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप अपने नाम कर ली और ये जीत पाकिस्तान की जीत हुई। बलूचिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी बॉक्सर ने निसार अहमद अचकज़ई ने किसको हराया? उन्हें पहले राउंड में भारतीय बॉक्सर बचर सिंह को नॉकआउट कर दिया और टाइटल अपने नाम कर लिया। बॉक्सर निसार अहमद का कहना है कि कोशिश है कि सबसे हलाली परचम को दुनिया के हर मैदान में बुलंद करे। वसाइल कम है, हौसला अफजाई इसमें आड़े आती है। सरकार अगर सपोर्ट करे तो वो बड़े से बड़े मैदान में भी पाकिस्तान का परचम सबसे हलाली परचम बुलंद रखेंगे और पाकिस्तान को कामयाबी से हमेशा हमकिनार करते रहेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग ख़त्म हो गया लेकिन अभी तक उसके असरात मौजूद हैं और जहां PSL में कई नए चेहरों ने अपने टैलेंट का मुजाहरा किया, वहाँ बड़े से बड़े नाक़िस परफॉर्मेंस के बड़े से बड़े खिलाड़ी अपने नाक़िस परफॉर्मेंस की वजह से गैर मकबूल हुए और वो 11 मैचेस उन्होंने ऐसे परफॉर्मेंस दिखाए कि लोग जो उन्हें समझते थे कि ये अच्छे परफॉर्मेंस दिखाएंगे, लेकिन इस PSL ने उनके सामने उनके असल कारकर्दगी दिखा दी। और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 फॉर्मेट के कप्तान नाकाम हुए। कौन से 2 कप्तान हैं जो PSL में नाकाम तरीन साबित हुए? पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी जो लाहौर कलंदर के कप्तान थे, वो इस PSL में पूरी तरह नाक़िस परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान शान मसूद जो कराची किंग्स के कप्तान थे, उन्होंने भी नाक़िस परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और ऐसी परफॉर्मेंस जो उनके शायान शान नहीं थी उन्होंने PSL में दिखाई। लेकिन सवाल अब ये पैदा हो गया है कि लोग शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ये देखना चाह रही है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में नाकाम तरीन साबित हुए हैं तो क्या वो इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत कर सकेंगे, क़यादत के मुस्तहिक हैं। ये दोनों को कप्तानी किस वजह से सौंपी थी कि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर बाबर आजम थे। टीम मेगा इवेंट में परफॉर्मेंस नहीं कर सकी तो गुज़िश्ता मैनेजमेंट जो कि ज़का अशरफ पर मुश्तमिल थी, उन्होंने फौरी तौर पर वनडे क्रिकेट की नाक़िस परफॉर्मेंस की बिना पर कप्तान बाबर आजम को हटा दिया। और ये नहीं, उन्होंने तीनों फॉर्मेट में नए कप्तानों का चुनाव कर लिया और हालत ये है कि अब डोमेस्टिक क्रिकेट में 2 बड़े कप्तान नाकाम नज़र आए हैं। तो शौकीन क्रिकेट का तो ये बनता है सवाल कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में नाकाम नज़र आ रहे हैं वो इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान की क्या कप्तानी करेंगे। लाहौर कलंदर PSL में सिर्फ 1 मैच जीत सकी है, 10 मैच खेलकर सिर्फ 1 मैच खेल सकी। बारिश की वजह से 1 मैच में उन्हें 1 पॉइंट मिले थे, इस तरह वो 3 पॉइंट हासिल कर सकी। जबकि कराची किंग्स को 10 मैच में से 4 मैचों में फतह हुई, 6 में उससे शिकस्त का सामना करना पड़ा। शाहीन शाह अफरीदी इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 14 विकेट ले सके और वो 7वें नंबर पर रहे। 107 रन के साथ उन्होंने बनाए और वह इवेंट में 46वें नंबर पर रहे। जबकि कराची किंग्स के कप्तान शान मसूद ने 10 इनिंग्स में सिर्फ 158 रन बनाए। वो ओपनर बल्लेबाज थे लेकिन उनका ये हाल है कि वो 10 मैचों में 158 रन बना सके। उनका फी मैच औसत जो बनता है वो 15.8, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 105 बनता है। ये नाक़िस परफॉर्मेंस 2 कप्तानों के लिए बड़ी मायने खेज है
और क्रिकेट माहिरीन ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अब बोर्ड में नई बोर्ड मैनेजमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नई मैनेजमेंट इस बात पे सोचे कि दो कप्तान जो डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ ना दिखा सके तो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या उन्हें तब्दील किया जा सके। दूसरी तरफ ख़वातीन के हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने पर ऑस्ट्रेलिया ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ शेड्यूल T20 सीरीज़ मुलतवी कर दी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर वो 12 माह के दौरान अपनी हुकूमत से राब्ते में थे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा कि हम ख़वातीन और लड़कियों की खेलों में शिरकत की हिमायत करते हैं। इस मौका पर हैं और ये बात उन्होंने लगातार तीसरी बार शेड्यूल T20 सीरीज़ मुलतवी की है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस फैसले पर बरहम नाला है और उन्होंने ये बरमला कहा है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के दबाव में है और ये ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का अपना फैसला है, क्रिकेट बोर्ड का फैसला नहीं है। क्रिकेट बोर्ड अपनी हुकूमत के दबाव से निकले। क्रिकेट बोर्ड फुल मेंबर बोर्ड का एहतराम करे और मुतबादिल हल पर गौर करे। एक अफसोसनाक खबर कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर सईद अहमद तवील अदालत के बाद इंतकाल करके वो साबिक क्रिकेटर यूनुस अहमद के बड़े भाई थे। 1958 में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया और 1973 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में आखिरी टेस्ट खेला। 41 टेस्ट उन्होंने कैरियर में 41 टेस्ट मैच खेले, 5 सेंचुरियाँ और 16 सेंचुरियाँ बनाए। 2991 उन्होंने टेस्ट में टोटल रन्स बनाए और आज वो अपने खाले के हकीकी से जा मिले। ये थी आज की खबरें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।